हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेग, है ना। टर्मिनल वेग, इसे टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं ना, टर्मिनल वेलोसिटी। और जो टर्मिनल वेग या टर्मिनल वेलोसिटी जो है, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि अपन ने कोई भी चीज है, कोई वस्तु को है, कोई वस्तु है, ये क्या है, ये द्रव है। किसी वस्तु को, ये कोई भी बॉल को, है ना, अपन ने क्या करा, कोई वस्तु मान लेते हैं, इसको पानी में, ये लिक्विड में जो है अपन ने गिरा दिया, ठीक है। पहले तो क्या होगा बच्चों, इसके शुरुआत में जब ये बॉल यहाँ आएगी तो इसके वेग में जो है, प्रारंभ में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में, प्रारंभ मतलब इनिशियली, इसके वेग में क्या हो जाएगा बच्चों, इस बॉल के वेग में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियली क्या होता है, इसमें चेंज होगा, इनिशियली इसमें क्या होगा, चेंज होगा। तो इनिशियली जब इसमें चेंज होता है, लेकिन कुछ समय बाद होगा क्या बच्चों, इसका वेग जो है नियत हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इसका वेग नियत हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो टर्मिनल वेग क्या हो जाएगा कि ऐसे इसकी परिभाषा ले सकते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है या छोड़ा जाता है, तो प्रारंभ में वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो प्रारंभ में उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके बाद वेग नियत हो जाता है, अर्थात त्वरण जो है शून्य हो जाता है। यही वस्तु की टर्मिनल वेग, यही वस्तु का टर्मिनल वेग कहलाता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु का टर्मिनल वेग। अब मतलब इनिशियली क्या होता है, जैसे मैंने समझा दिया आपको कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि इनिशियल में तो इनिशियली वेलोसिटी क्या होती है, कौन चेंज होती है, चेंज। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब उसमें यदि एक्सेलरेशन है तो कुछ देर बाद जब वो पानी में नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद
उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बॉडी वस्तु कोई भी है घूमती रहती है पानी के अंदर, ठीक है। तो कई बार देखा होगा ना अपन ने कि कोई वस्तु को गिरा रहे हैं अपन, तो एकदम से पानी में छोड़ा उसको, एकदम से तेज जाएगा, फिर धीरे धीरे गहराई ज़्यादा है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग से वो गति करता रहता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। और टर्मिनल वेग का भी हमने एक सूत्र भी निकाला था, ठीक है। क्या निकाला था, vt। इसका सूत्र क्या था, vt टर्मिनल वेग 2/9 GR², 2/9 GR² रो माइनस या सिग्मा माइनस रो, ठीक है, अपॉन ईटा। ये जो है हमारे पास ये टर्मिनल वेग का सूत्र है, ठीक है। तो 2/9 GR² इंटू सिग्मा में से क्या करा दो, रो को घटा दो, और ईटा जो है यहाँ पर हमारे पास श्यानता गुणांक आ जाएगा, जहां पे सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारे पास जो ठोस है, ठोस का घनत्व, मतलब जो भी ठोस वस्तु है ना, सॉलिड, सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो है डेंसिटी है। रो क्या है, तरल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो कोई वस्तु है, उसको यदि पानी में आप छोड़ रहे हो, गिरा रहे हो, तो उस स्थिति में हो क्या रहा है, उस स्थिति में बच्चों उसके वेग में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। उसके वेग में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। जब परिवर्तन होता जा रहा है तो कुछ उसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा था, त्वरण भी होगा, तो लेकिन कुछ समय बाद उसके त्वरण जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेग स्थिर हो जाता है या नियत हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन है आपका, और गोलाकार, एक गोलाकार गेंद है जिसकी टर्मिनल वेग क्या है, द्रव के अंदर की तरफ है, मतलब गोलाकार गेंद है। अब ऐसे मान लो कोई भी गोलाकार गेंद है, ठीक है, गोलाकार गेंद है। जैसे आपने इसका, ये गेंद है, ये बॉल है, इसको आपने इसमें डुबाया, इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव। जब इस बॉल को अंदर की तरफ बोल रहा है, या मैं बॉल यहां आ गई ना, इसका टर्मिनल वेग कितना है, टर्मिनल वेग माने टर्मिनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, vt। कितना है टर्मिनल वेग, vt है। तो जब इसका अंदर की तरफ वेग दे रखा है vt, और गोलाकार, और इसकी त्रिज्या जो है, अच्छा इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, कुछ बोल को मैं बड़ा बना देता हूं इस तरीके से, तो इसके कहीं ना कहीं त्रिज्या भी होगी बच्चों, है ना, रेडियस जिसको बोलते हैं हम। तो आपसे बोल रहा है कि ऊष्माक्षय की दर में परिवर्तन ज्ञात करो। तो भाई जब इसके अंदर जब बॉल ये जाएगी तो ऊष्माक्षय मतलब इसके शक्ति में कमी आएगी, है ना, ऊष्माक्षय की दर। तो ये ऊष्माक्षय की दर होता है dH/dt से प्रदर्शित करते हैं हम। तो इसको लिख देता हूं मैं, टर्मिनल वेलोसिटी, या ऐसे लिख दो इसको, इंग्लिश में भी देख लो आप, टर्मिनल
velocity of spherical ball in liquid inside the liquid calculate the rate of loss in heat। ठीक है ना, आपको हीट की जो है क्षय की दर को बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि ऊष्मा क्षय की जो दर है, किसकी? ऊष्मा क्षय की। तो ऊष्मा क्षय की दर क्या कहलाती है आपकी? ऊष्मा क्षय की दर, तो ऊष्मा होता है और टी होता है, ठीक है ना। तो ऊष्मा का सूत्र होता है हमारे पास, अब ये जो यदि जितनी भी किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा क्षय हो रही है, यदि आप समय से विभाजित कर देते हो तो उसका सूत्र हमेशा पावर के बराबर आता है बच्चों, ठीक है। ऊष्मा क्षय की दर हमेशा पावर, मतलब जो कि क्या होती है, शक्ति के बराबर। ऊष्मा क्षय की दर जो है किसके बराबर आती है? h/t पावर के बराबर, जो कि शक्ति है। और शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर F इंटू V, यही होता है। क्या होता है ये? पावर बराबर होता है P बराबर F इंटू V। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास F का मान क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 1 डाल दो। ये होता है बल, फोर्स इंटू ये होता है वेलोसिटी, माने वेग, बल और वेग, ये होता है, ठीक है। अब दोनों समान दिशा में गति करते हो, थीटा बराबर तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बल जब आप गिराओगे तो उसके पीछे की तरफ, मतलब उसका टर्मिनल वेग भी होगा अंदर की तरफ, vt कितना है भी फॉर्मूला निकाला था हमने, 2/9 gr² अपॉन ईटा हो जाएगा, सिग्मा में से रो को घटा दो, क्या यही है ना। 2/9 f का सूत्र क्या जाएगा? 2/9 gr² अपॉन ईटा, सिग्मा में से जो है रो को घटा दीजिए, ठीक है। इसका मान जो है यहाँ पे उठा के रख दीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, एक फॉर्मूला और लगेगा, F बराबर होता है 6 पाई ईटा RVT, सॉरी इसको नहीं, F का सूत्र होता है F बराबर 6 पाई ईटा RVT। ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेग वाला, स्टोक्स थ्योरम के अंदर पढ़ा था, स्टोक का नियम। ये क्या है? स्टोक्स का सूत्र। और Vt का सूत्र क्या है? Vt जो टर्मिनल वेग है, इस Vt का सूत्र क्या है? यह है 2/9 gr² अपॉन ईटा, सिग्मा में से रो को घटा दो, ये टर्मिनल वेग है ना। तो F बराबर 6 पाई ईटा RVT, ये जाएगा 2/9 gr² अपॉन ईटा, सिग्मा में से रो को जो है घटा दीजिए। क्लियर है? दोनों के मान जो है समीकरण 1 में रख दो, समीकरण या इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर पुट द बोथ वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो रख दीजिए। P का क्या हो जाएगा? P का क्या हो जाएगा हमारे पास? बल कितना है? 6 पाई ईटा RVT, ठीक है। और V
पहले से दे रखा है हमारे पास, पहले से हमारे पास क्या दे रखा है, v है। तो vt ये भी वेग है, वो भी तो वेग है एक तरीके से, क्योंकि ये इस वेग से चल रहा है, ठीक है। तो ये vt दो vt हो जाएंगे एक तरीके से, ये भी एक तरीके का क्या वेग है। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता था टर्मिनल वेग। तो p इजिकल्स टू जाएगा तो 6 पाई ईटा r vt का स्क्वायर, मान रख दो 6 पाई ईटा r vt 2/9 ठीक है। ये मैंने वैल्यू रख दी जो भी आपकी पावर लॉस के बराबर है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे P जो है, जो शक्ति क्षय या ऊष्मा क्षय जिसको बोल रहे हैं, शक्ति क्षय भी बोलते हैं इसको, ऊष्मा क्षय बोलो या शक्ति क्षय बोलो, ठीक है। तो 6 पाई ईटा r और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, vt का स्क्वायर है पूरे का। तो r की घात 4 और r की घात 5, तो क्या है यहाँ पे जो शक्ति क्षय है ना, किसके बराबर है, r की घात 5 के है। या मैं पूरा मान रख देता हूँ यहाँ पे, p बराबर हो जाएगा 6 पाई ईटा r 4/89 g स्क्वायर r स्क्वायर r4 अपॉन ईटा स्क्वायर सिग्मा माइनस रो का होल स्क्वायर। जो उसे कटे उसे काट दो, ईटा से ईटा कट गया, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा, वैल्यू से वैल्यू काटने का कोई मतलब नहीं है। तो p इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, r की घात कितना है, r की घात 5 के बराबर है, ये समानुपाती है। तो शक्ति क्षय है त्रिज्या की, जो त्रिज्या है ना इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या इसकी 5 घात के जो है समानुपाती है। तो ये होता है शक्ति क्षय। जैसे नीचे जाता जाएगा ना इसका टर्मिनल वेग, वैसे वैसे शक्ति जो है इसकी वो त्रिज्या बढ़ती जाएगी, तो इसकी शक्ति क्षय भी जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।